दोस्तों आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसने पिछले कई सालों से आम जनता की नींद उड़ा रखी थी। जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स। हाँ वही जिसे राहुल गांधी ने सालों पहले बड़े मजे से नाम दिया था और तब सब लोग हंस रहे थे। लेकिन आज हंसी रुक चुकी है और सरकार खुद मान चुकी है कि हाँ भाई इसमें गड़बड़ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया, जीएसटी स्लैब घटा दिए गए। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सबको समेट कर किया गया सिर्फ 2 स्लैब, 5% और 18%। और कुछ चीजों पर तो सीधा 0% जीएसटी, जबकि शराब, सिगरेट जैसे सिन गुड्स पर बना रहेगा 28% प्लस। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों ये सुधार एक दिन में नहीं आए। ये आए हैं जनता के गुस्से और राहुल गांधी के राजनीतिक दबाव के चलते। जरा याद कीजिए, जब जीएसटी लागू हुआ था तब मोदी सरकार ने इसे वन नेशन वन टैक्स कहकर भेजा था। लेकिन हुआ क्या? देश भर के छोटे दुकानदारों, व्यापारी भाइयों और किसानों के लिए ये टैक्स किसी पहेली से कम नहीं था। कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुल रहा, कोई स्लैब समझ में नहीं आ रहा और ऊपर से भारी जुर्माने। आम आदमी बोला, भाई कमाने से ज्यादा तो हिसाब किताब में टाइम जा रहा है। राहुल गांधी ने तभी कह दिया था, ये गब्बर सिंह टैक्स है जो जनता की जेब काट रहा है। बीजेपी वालों ने मजाक उड़ाया, टीवी डिबेट में हंसी उड़ाई, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि राहुल का तंज ही सच था। अब निर्मला ताई आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी शांति से बोली, हमने जनता की तकलीफ समझी है। अब दवाइयों, इंश्योरेंस, दूध, सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों पर या तो टैक्स घटा दिया गया है या हटा दिया गया है। वाह, ताई का अंदाज ऐसा था जैसे दशहरे पर रावण जलाने के बाद मिठाई बांट रही हो। लेकिन जनता कह रही है, बहन जी पहले आप ही थी जो हमारे खून का आखिरी कतरा निचोड़ रही थी। अब जब चुनाव सर पर आ गए तो टैक्स घटाकर हमें तोहफा दे रही हैं। सोचिए जरा, अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन रक्षक दवाइयाँ सब पर टैक्स कम हो गया। छोटे बच्चों का दूध, पेंसिल, किताबें तक जीएसटी से बाहर कर दी गई। अब जनता को कहा जा रहा है कि देखिए मोदी सरकार ने राहत दी है। अरे भाई, ये राहत तो सालों पहले मिल जानी चाहिए थी। तब कितने छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, कितने किसान कर्ज में डूब गए, कितनों ने अपना धंधा ही बंद कर दिया। क्या उसका हिसाब सरकार देगी? राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि जीएसटी को सरल बनाओ। उन्होंने किसान सभाओं में, संसद में, यात्राओं में बार बार दोहराया, ये टैक्स छोटे दुकानदार को खत्म कर रहा है, ये सिस्टम भारत की अर्थव्यवस्था का दम घोट रहा है। बीजेपी ने उनकी आवाज को अनसुना किया, लेकिन जैसे जैसे जनता का गुस्सा बढ़ता गया वैसे वैसे सरकार पर दबाव बनता गया। आज हालत यह है कि सरकार को मजबूर होकर सुधार करना पड़ा। राहुल गांधी की वो आवाज जिसे पहले मजाक समझा गया था, अब दिशा दिखा रही है। बीजेपी इसे फाइनेंशियल सुधार कह रही है, निर्मला ताई इसे जनता के लिए दिवाली गिफ्ट बता रही हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये दिवाली गिफ्ट है या चुनावी डर? क्योंकि भाई जनता बेवकूफ नहीं है, वो जानती है कि जीएसटी स्लैब घटाना दरअसल उनकी नाराजगी का नतीजा है। और दोस्तों इसका असर बाजार पर भी दिख रहा है। छोटे दुकानदार अब कह रहे हैं कि चलो भाई बिल काटना आसान हो गया। कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत घटा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो रहा है, अर्थव्यवस्था में थोड़ी रौनक लौट रही है। लेकिन ये सब तब क्यों नहीं हुआ जब जनता चीख चीख कर कह रही थी कि जीएसटी गलत है? यही है राजनीति का खेल। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, लेकिन जब वही बातें जनता की आवाज बन जाती हैं तो सरकार उसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता देती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर शुरुआत में ही राहुल गांधी की बात मान ली जाती तो कितने छोटे व्यापारी बच जाते, कितने लोग आत्महत्या से बच जाते, कितनों की रोजी रोटी सुरक्षित रहती। लेकिन नहीं, तब तो अहंकार ज्यादा था। अब चुनावी डर भारी पड़ रहा है। दोस्तों ये जीएसटी सुधार असल में जनता की जीत है। ये जीत उस किसान की है जिसने खेत गिरवी रखकर टैक्स भरा। ये जीत उस दुकानदार की है जिसने हर महीने पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी। और ये जीत उस नेता की है जिसने सालों तक लगातार आवाज उठाई, राहुल गांधी। बीजेपी कहेगी कि ये उनकी दूरदर्शिता है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सुधार राहुल गांधी के राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से की वजह से आए हैं। और दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सुधार जनता की जीत है और राहुल गांधी की बात सही साबित हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपकी आवाज को ऐसे ही मजेदार और धारदार अंदाज में पहुंचाते रहेंगे।